एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। तो इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में शुरू से फिफ्थ टर्म की बात हो रही है एंड लास्ट से फिफ्थ टर्म की बात हो रही है। तो अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n की बात की जाए, तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म को तो t5 या फिर ऐसे लिखा t4+1 से डिनोट कर दिया गया। और अगर लास्ट से, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में लास्ट से फिफ्थ टर्म लिखना था, या फिर यूँ कहे कि लास्ट से अगर हमें rth टर्म लिखना होता था, तो अल्टीमेटली हम करते ये थे कि शुरू से इसमें n माइनस आर प्लस सेकेंड टर्म लिख देते थे। तो अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, तो शुरुआत से फिफ्थ टर्म मतलब बिगनिंग से फिफ्थ टर्म तो t5 देखने को मिला, जिसे t4+1 लिखा जा सकता है। और फिर वहीं अगर लास्ट से फिफ्थ टर्म की बात की जाए, तो लास्ट से फिफ्थ टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हो जाएगा बिगिनिंग से n माइनस फाइव प्लस सेकेंड टर्म, दैट इज n माइनस थर्ड टर्म, जिसे फर्दर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज मतलब n-3 को r+1 मतलब tn की अगर बात की जाए, तो tn को tn-1 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात हो रही थी, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में t5 डिवाइडेड बाई t n-3, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, दैट इज 6 to the power 1/4 डिवाइडेड बाई 1। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो t5 लिखा था, इसको तो ऐसे लिख दिया t4+1, एंड डिवीजन में जो tn-3 था, इसको लिख दिया tn-4+1, इस टाइप से। और फिर फर्दर इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो अपने पास गिवन था 6 to the power 1/4 फिर फर्दर एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से t4+1 लिख लेते हैं। तो t4+1 देखने को मिलेगा nc4, और फिर 2 to the power 1/4 to the power n-4। फिर नेक्स्ट हम अपने पास था 1/3 to the power 1/4। तो एक काम ये किया कि इसे ऐसे लिख लेते हैं, 3 to the power-1/4, तो ये अपने पास बन गया 3 to the power-1/4 to the power 4 डिवाइडेड बाई, और ये अपने पास आ गया nc n-4। फिर फर्दर 2 to the power 1/4, और ये अपने पास मिला पावर 4। फिर नेक्स्ट 3 to the power-1/4 to the power n-4, और इनका रेशियो गिवन था 6 to the power 1/4 डिवाइडेड बाई 1। तो एक काम करते हैं, इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो nc4 से nc n-4 ये तो कैंसिल हो गया। फिर इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए 2 to the power, ये जो समथिंग गिवन था, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, तो 2 to the power n-4 डिवाइडेड बाई 4, और डिनोमिनेटर से 4 डिवाइडेड बाई 4 देखने को मिला। फिर 3 की पावर न्यूमरेटर में तो मिल जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर माइनस का n-4/4 गिवन था, तो न्यूमरेटर में पलट के वो प्लस का n-4 डिवाइडेड बाई 4 बन गया, और ये लिखा था 6 to the power 1/4। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो लिख सकते हैं 2 to the power n-4 तो ये अपने पास हो गया n-8 डिवाइडेड बाई 4, और 3 की पावर देखने को मिल जाएगा n-4 तो ये भी आ गया n-8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6 to the power 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे देखा कि यहाँ पर बेस 2 था, यहाँ पर बेस 3 था, और एक्सपोनेंट दोनों के सेम गिवन है, तो इसे लिख दिया 2 into 3 दैट इज 6 to the power n-8 डिवाइडेड बाई 4, और इक्वल टू 6 to the power 1/4। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 6 to the power n-8 इक्वल टू 6 to the power 1। तो ये तो अपने पास बन गया 6 to the power 1। फिर अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इक्वालिटी लगी हुई है, दोनों तरफ बेस अपने पास सेम 6 गिवन था, तो फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है n-8 इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो n की वैल्यू आ गई है 9। तो n की वैल्यू यहाँ से 9 देखने को मिली। फिर फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में कहा यह गया है कि इफ सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग
इज अल्फा डिवाइडेड बाई 3 to the power 1/4। तो सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग उसकी वैल्यू अल्फा के फॉर्म में गिवन है, तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है T6, जिसे फर्दर T5+1 लिखा जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा NC5, और NC5 को सिंप्लीफाई करें तो 9C5 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से n की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में जो अभी तक स्टेटमेंट दी गई थी उसको मैनिपुलेट करके n की वैल्यू 9 मिल चुकी है, तो T5+1 की वैल्यू लिखी जा सकती है 9C5, फिर फर्दर 2 to the power 1/4 to the power 9 - 5 that is 4, फिर फर्दर 3 to the power -4, मतलब 3 to the power -1/4 to the power 5, और ये वैल्यू अपने पास गिवन थी अल्फा डिवाइडेड बाई 3 to the power 1/4। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 9C5 को 9C4 लिख कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अपने पास आ गया 9876, और नीचे 4, तो 4 हो गया 24 फैक्ट, मतलब 24, तो 6 4 जा और 4 2 जा, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो, और यहाँ से 2, और ये 2 to the power 1 ये गिवन था, तो ये तो अपने पास हो गया 4, फिर फर्दर देखा जाए तो ये अपने पास आ रहा 3 स्क्वायर, और फिर 2 स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लिकेशन में 7, और डिवीजन में, मतलब यहाँ से 3 to the power माइनस का 5/4 देखने को मिलेगा, डिवीजन में 3 to the power 5/4 बन जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 to the power 1, फिर मल्टीप्लिकेशन में 3 to the power 1/4 लिखा जा सकता है। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 3 और 4, तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 28, और मतलब 7 4 जा 28, एंड 28 3 जा, तो ये तो हो गया अपने पास 84, एंड डिवाइडेड बाई 3 to the power 1/4। तो अब अगर यहाँ से इसे अल्फा डिवाइडेड बाई 3 to the power 1/4 से कंपेयर किया जाए तो अल्फा की वैल्यू 84 लिखी जा सकती है। एंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई है 84, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।